तीसरे सवाल के बाद कासिम को ऐसा लगा जैसे उसका सीना भारी हो गया हो। पहले सवाल ने उसे जिंदगी का मतलब सिखाया, दूसरे ने दिल की कीमत और तीसरे ने सच की सजा। अब उसे डर था, कहीं अगला सवाल उससे कुछ ऐसा न मांग ले जिसे वह कभी लौटा ही न सके। रात गहरी हुई, वीरान मस्जिद में दिए की लौ कांप रही थी। तभी वही काला धुआं एक बार फिर जमीन से उठने लगा। जिन्न ए अहद जाहिर हुआ। इस बार उसकी आवाज में हुक्म कम और वजन ज्यादा था। उसने कहा, इंसान, अब तक के सवाल तू बाहर ढूंढता रहा, यह चौथा सवाल तुझे वहां ले जाएगा जहां से तू भागता रहा है। सुन, वह कौन सा कर्ज है जिसे इंसान पूरी जिंदगी चुकाने की कोशिश करता है मगर फिर भी अदा नहीं कर पाता, और इसके बावजूद अगर वह अदा न भी हो तो माफ कर दिया जाता है। इस बार जवाब तुझे आंसुओं में मिलेगा, हिसाब में नहीं। और धुआं धीरे धीरे बिखर गया। कासिम सुबह सुबह शहर की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा, कर्ज तो कर्ज होता है। उसने एक साहूकार से पूछा। साहूकार हंसा, कर्ज कभी माफ नहीं होता, सूद के साथ वापस आता है। कासिम आगे बढ़ गया। उसने एक दोस्त से पूछा। दोस्त बोला, एहसान सबसे बड़ा कर्ज होता है। कासिम को यह भी अधूरा लगा। अगले दिन वह मुसाफिर खाने पहुंचा। वहां एक आदमी दीवार से टेक लगाए बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखें शर्म से झुकी हुई। कासिम ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, मैं अपने बाप का कर्ज नहीं उतार सका। मर गया वह, और मैं आज भी शर्मिंदा हूं। कासिम के दिल में एक हलचल सी हुई, मगर फिर भी जवाब पूरा नहीं था। तीसरे दिन कासिम के कदम खुद ब खुद घर की तरफ मुड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां क्यों जा रहा है। घर वही था, कच्ची दीवारें, वही चौखट, वही सन्नाटा। दरवाजा खुला था। मां आंगन में बैठी थी, पीठ झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। कासिम को देखते ही उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। आ गया, बस इतना ही कहा। कासिम की आंखें भर आईं। रात का खाना चुपचाप खाया गया। फिर मां ने पुराना संदूक खोला। उसमें कपड़े, कुछ सिक्के और एक फटा हुआ कपड़ा था। मां ने कहा, यह तेरे बचपन का है, बुखार में मैंने इसे बेचकर दवा ली थी। फिर उसने अपने हाथ दिखाए, छाले, दरारें और पुराने जख्म। यह सब तेरे लिए थे, मां ने धीरे से कहा। कासिम का सर झुक गया। कासिम की आवाज कांप रही थी। मां, मैं ये सब कभी लौटा नहीं सकता। मां ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह कर्ज लौटाने के लिए नहीं होता, बस समझ लेने के लिए होता है। और अगर तू समझ गया तो यह कर्ज माफ हो जाता है। उसी लम्हे कासिम समझ गया। अगली सुबह वह वीरान मस्जिद लौटा। इस बार उसके कदम भारी थे, मगर दिल साफ। जिन पहले से मौजूद था। जिन्न ने पूछा, बोल, क्या पाया? कासिम ने कहा, वह कर्ज मां बाप का है, जिसे इंसान कभी पूरा अदा नहीं कर सकता, मगर समझ और अदब से वह माफ हो जाता है। जिन्न की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। चौथा जवाब कबूल है, उसने कहा। अब आखिरी सवाल बचेगा, और वह तुझे किसी जगह नहीं, तेरे अपने अंदर ले जाएगा। धुआं उठा। कासिम अकेला रह गया। उसे पता था, अब भागने की कोई जगह नहीं बची।